नमस्कार गाइस। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपना वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा जो कि मोटर इंश्योरेंस पर होगा, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, जो भी मेरा नॉलेज है उससे। तो मोटर इंश्योरेंस में बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोटर इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। जब मैं मोटर इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर, जो भी मोटर इंश्योरेंस के मोटर में आता है, उन सभी के इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं प्राइवेट कार या 2 व्हीलर वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इंश्योरेंस होता है हमारे पास ओनली टू टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको हम लोग फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं या पैकेज पॉलिसी बोलते हैं, और एक दूसरा होता है जो लायबिलिटी पॉलिसी होती है, जिसको हम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। बस दो ही तरह के होते हैं, कोई सेकेंड पार्टी पॉलिसी नहीं होता, सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो छोटा है, पहले मैं वो समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या होता है, फिर मैं आपको फर्स्ट पार्टी के बारे में बताऊँगा। तो थर्ड पार्टी ये होता है कि एक लायबिलिटी पॉलिसी होती है। हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, वो कहता है कि आपको आपकी खुद की जान की परवाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको आपकी गाड़ी रोड पर चलानी है तो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि कम से कम आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, तो ही आप अपनी गाड़ी रोड पर चला सकते हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी गाड़ी से किसी तीसरे पर्सन को, तीसरा यानी दूसरा, एक्चुअली दूसरा वो कंपनी होता है जिससे हम पॉलिसी लेते हैं। तो थर्ड पार्टी मीन्स जो रोड पे होते हैं लोग, तो आप किसी थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस ये है थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी, जिसको हम लोग कहते हैं। उसके प्रीमियम फिक्स होते हैं हर एक कंपनी के, फिक्स है वो। IRDA जो है फिक्स कर देता है कि इतना प्रीमियम होगा, इतनी सीसी की गाड़ी है तो इतना प्रीमियम होगा, GST के साथ आपको पे करना है। हर एक कंपनी का वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अब सेकंड पार्ट जो है वो है फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो एक पैकेज पॉलिसी है, जिसमें आपकी खुद की गाड़ी का तो कवर होता ही है, जिसको हम लोग ओन डैमेज कवर करते हैं, और उसके साथ में ये थर्ड पार्टी वाली प्रीमियम भी उसमें होती है। तो इसलिए इसे पैकेज पॉलिसी कहा जाता है। अब इसमें भी जो ओन डैमेज कवर है, अगर आपने बेसिक पॉलिसी ली हुई है तो आपकी गाड़ी जितनी भी पुरानी है, इफ़ इन केस क्लेम आता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरी गाड़ी है, समझ लो एक 4 साल पुरानी गाड़ी है मेरी, और मैं अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैं रिपेयर के लिए उसको वर्कशॉप में डालता हूँ। मेरा टायर, मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस की पॉलिसी है, मैंने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उनसे पता किया कि कहाँ पर मुझे कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी। उन्होंने बता दिया कि आप सो एंड सो गैराज में जाइए, आपको वहाँ से कैशलेस फैसिलिटी मिल जाएगी। तो मैं वहाँ गया, बनाने के लिए मैंने मेरी गाड़ी दे दी। मैंने बेसिक पॉलिसी ली हुई थी, कॉम्प्रिहेंसिव थी, लेकिन वो थर्ड पार्टी नहीं थी, फर्स्ट पार्टी थी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी, पैकेज पॉलिसी। अब इसमें हुआ क्या कि जब गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो कुछ पार्ट्स भी डैमेज हुए होंगे, कुछ कलर भी हुआ, रिपेयर भी हुआ। तो जो पार्ट्स उन्होंने रिप्लेस करेंगे ना गाड़ी बनाने के लिए, उसमें एक डिफरेंस अमाउंट मुझे पे करना होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी 4 साल पुरानी है। कंपनी का कहना है कि क्योंकि आपकी गाड़ी 4 साल पुरानी है तो हम आपको नए पार्ट का पूरा पैसा क्यों देंगे, हम उस 4 साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट कट करेंगे, बाकी का पैसा आपको देंगे। तो वो जो 4 साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट कंपनी कट करती है ना, वो पैसे आपको आपके वर्कशॉप वाले को पे करना है, उसके बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी। बाकी का पैसा जो है वो कंपनी कैशलेस यानी कि उस गैराज वाले को दे देगी। आपको सिर्फ वो डिफरेंस अमाउंट देना है। और पॉलिसी के ऊपर एक एक्सेस अमाउंट होता है जो कि 2 टाइप का होता है। 1500 सीसी के नीचे की गाड़ियों पे 1000 रुपये है, 1500 सीसी के ऊपर की गाड़ियों पे 2000 रुपये है। वो आपको देना है और आपकी गाड़ी वहाँ से ले लेनी है। ये हो गया आपका बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अब इसमें एड ऑन्स कवर होते हैं जो आप ले सकते हो अगर आपको आपका ये डिफरेंस अमाउंट बचाना है, तो जो आपने पे किया 4 साल पुरानी गाड़ी का जो आप डेप्रिसिएशन अमाउंट आपने कंपनी को पे किया, अगर आपको बचाना है तो एक एड ऑन होता है जिसको हम लोग ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर बोलते हैं।
या फिर डेप्रिसिएशन रीइंबर्समेंट बोलते हैं, या नील डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं अलग अलग कंपनी। बेसिकली इट इज़ अ ज़ीरो डेप्रिसिएशन, ज़ीरो डेप पॉलिसी, इस नाम से ज़्यादा चलता है ये। तो आप पॉलिसी लेते समय इस एड ऑन को ले लीजिए। इससे क्या होगा कि जब जैसे मैंने जो डिफरेंस अमाउंट पे किया वो आपको पे नहीं करना है, सिर्फ वो पॉलिसी का एक्सेस अमाउंट जो भी है, जो मैंने बताया 1500 सीसी के नीचे 1000 रुपया, 1500 सीसी के ऊपर 2000 रुपया, वो पे करके आपको आपकी गाड़ी ले लेनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको पार्ट्स के पूरे पैसे मिल गए, लेबर के पूरे पैसे मिल गए, पेंटिंग के भी पूरे लगभग पैसे मिल ही जाते हैं। कुछ केसेस में ज़ीरो डेप होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अब वो क्या होता है, जैसे कि मेरी गाड़ी आगे से हिट हो गई फ्रंट से और कूलेंट गिर गया, कूलेंट लीकेज हो गया, फिर नट बोल्ट होते हैं, वॉशर्स होते हैं, छोटे मोटे जो भी है, ग्रीस है, कूलेंट है, ऑयल है, तो इन सभी चीज़ों का कंपनी पैसा नहीं देती है। ये यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें हैं जो यूज़ होती है गाड़ियों में, तो इसका पैसा नहीं देती। अगर आपको वो भी कवर करना है ना, तो उसके लिए एक और एड ऑन है, उसका नाम है कंज्यूमेबल्स। तो आपको ज़ीरो डेप भी लेना है, कंज्यूमेबल्स भी लेना है। और भी एड ऑन्स है, जैसे कि आप की लॉस कवर है, आप अपने की को कवर कर सकते हैं। 2 चाबी होती है गाड़ी की, एक कभी घूम गई, या आप कहीं जा रहे हो, होटल में आप नाश्ता खाना खाने के लिए बाहर आए, गलती से चाबी अंदर रह गई, गाड़ी लॉक हो गई, तो इन दैट केस आपको वो तो रोड साइड असिस्टेंट एक एड ऑन कवर है, उसमें वो काम आता है। तो की लॉस, आपकी एक चाबी घूम गई, डैमेज हो गई, तो आप क्लेम कर सकते हो। अप टू 25,000 का सम एश्योर्ड होता है वो। पर्सनल बिलोंगिंग्स आप कवर कर सकते हो, लैपटॉप एंड ऑल, अगर आपकी गाड़ी से चोरी हो जाता है तो। टायर कवर होता है, टायर कवर भी आप ले सकते हो। इंजन का कवर होता है, आप इंजन कवर भी एड ऑन में ले सकते हो। एड ऑन्स लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आपकी कुछ कंपनीज जो है सिर्फ 5 साल तक एड ऑन देती है, ओनली 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स, एंड देयर आर सम कंपनीज 2-3 कंपनीज जो अप टू 10 ईयर्स तक देती है। तो डिपेंड करता है, वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, ठीक है। ओके, तो ये अगर आपने ये सभी एड ऑन्स लिए हुए हैं आपकी पॉलिसी में, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ वो एक्सेस अमाउंट देना है और कंपनी में आपको पूरी गाड़ी बनाकर मिल जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मोटर इंश्योरेंस का आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आया होगा। फिर भी पूरी तरह से नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप अपने क्वेरीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको रिजॉल्व करने की। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं, मेरा फर्स्ट वीडियो है, और जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को। मैं इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस पे भी कुछ वीडियो बनाऊंगा, हेल्थ इंश्योरेंस पे भी कुछ वीडियो बनाऊंगा मैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मोटर इंश्योरेंस पे है। आप अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो मुझे हिम्मत मिलेगी, मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।